नमस्कार प्यारे साथियों। ये अपना लॉस एंड प्रॉफिट वाली जो यूनिट है उसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पे चर्चा करते हैं। देखो साथियों, कुछ प्यारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ट्रिक ही कराओ। अब उन्हें मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ट्रिक आप लोग करके आते हो, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें 25 की स्क्वायर सर ने बताई है कि इसका 2 का 1 बता लेना, इनका गुणा कर लेना, 5 का 25 आएगा 625। अरे ये तो फिर भी ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि हमें ये बता दिया एक्स की स्क्वायर को ओपन करना बता दिया, ए प्लस बी की स्क्वायर है उसको ओपन कैसे किया जाता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, ए इज इक्वल टू 1 डाल दिया, बी इज इक्वल टू 2 डाल के ये इक्वल होता है लेफ्ट और राइट। अरे ये सब ठीक है, लेकिन इतनी ट्रिकें याद नहीं रहती, ध्यान रखा करो। ट्रिक का शॉर्टकट जितने अपनाओगे ना आप, यदि किसी पेपर में मैथ के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो शॉर्टकट से तो 25 ही नहीं होंगे। शॉर्टकट नहीं अपनाना। मैं आप लोगों के सामने जो एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम में, मेरे जो अच्छे लगे, जो मेरे सामने आ गए, एग्जाम के क्वेश्चन उठा रहा हूं। उठा तो उनको हाथों में नहीं उठा रहा हूं, वहां से फोटो खींच के क्लिक करके उन्हें आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उनके ऊपर अपने ट्रिक सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उनके एक एक दो दो क्वेश्चन करा, ऐसे तो क्या मैं 5,000 क्वेश्चन करवा दूंगा फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करे कौन की ताली बाजा से ना बेटा, दोनों हाथ चाहिए करे। हे को घरे बैठे बैठे हूं, एक हाथ ताली बाजे, एक हाथ ताली कौन बाजे। ट्रिक ज्यादा को नहीं, कुछ कुछ ट्रिक बता था ने, पर की सीखो। देखो आप कई बच्चों को दिए नहीं पता होता क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। सर हमें सर ने बताया है कि दो दिया हो ना, ऐसे कोई संख्याएं दे दी सर, एक ऐसी एक ऐसी। सर ने कहा था इनका इनसे गुणा कर देना, ये जो आंसर है उसमें उसका भाग कर देना 100 का गुणा। अरे ये दिख रहा है तब होता है, वहां जाने के बाद में पेपर में ऐसा इसका बिस्का कुछ नहीं मिलता है, वहां टिस्का टिस्का हो जाता है, कुछ नहीं रखता, ध्यान रखना। दिखाई नहीं देता क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं। जो महारथी है ना, जो टिक करके आए हैं, वो कमेंट भी डाल देना, कमेंट ओपन है, किसी की इच्छा हो ना कि सर हमने ट्रिक से ये देखो ये कर दिया। वो टाइम निकल गया, कुछ टाइम चली थी, जैसे वो फिल्म चलती है ना, कुछ टाइम गदर चली, किसी टाइम कोई चली थी, वो जितने टाइम उसका रुझान है ना उतने टाइम ही चलती है, बाद में नहीं आने के बाद में नई नीतियां चलती है। अपने वाली नीति है ना, ये परमानेंट है, चाहे आप राजस्थान में लगाओ, चाहे आप पंजाब में लगाओ, चाहे आप हरियाणा में लगाओ, जहां आपका मन करे ना वहां लगा लेना, सारी जगह लगेगी। हाँ, ट्रिक सीखनी हो तो वीडियो मत देखना, ट्रिकें व्रिकें नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन ट्रिक की तरह कराया जाएगा, आए हुए एग्जाम के जो क्वेश्चन है वही करवाएंगे। क्वेश्चन ऐसे में करने के बाद में आपको ये लगेगा कि हमें भी एग्जाम देने जाना है, मन में ये इच्छा होने लग जाएगी। चलो अब क्या दिया हुआ है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात कि जो दुकानदार के पास था, वाई वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात जो मैं लेने के लिए गया दुकान के पास, ऐसी दुकान सोच लेना, वहां से सामान लिया, सामान लेके घर आ गए, मैंने आपसे इस वीडियो में समझाया था आप लोगों को, घर चला गया वो वाई। देखो वो लाभ कब होता है, जब, ध्यान रखना, अब एक बात दोनों में ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कब, जब वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो। क्रय मूल्य, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो दोनों के अपोन में विक्रय मूल्य रहेगा, देख लो। वाई वस्तु के विक्रय मूल्य अर्थात वाई भी वस्तु दोनों के पास नीचे रहेगी, आप विक्रय मूल्य को भी छोड़ दो, दोनों का अंतर रहेगा। यदि पहली वस्तु के पास पैसे, जैसे मेरे पास रुपए ज्यादा थे, आपके पास कम थे, अंतर करने के बाद में अंतर आपका धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब लाभ होगा। मेरे पास रुपए है ही नहीं, आपके पास पैसे है, अंतर करोगे ना तो क्या आएगा, अंतर करने पर मान ऋणात्मक आएगा, इसका मतलब हानि होगी। अब ये क्या ट्रिक सिखाऊं, यहाँ ये बताऊं, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई गुणा 100। अरे इससे अच्छा तो यही है कि आपके पास पहली वस्तु दूसरी वस्तु दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर यदि अधिक आ रहा है, पहली वस्तु का मान अधिक है, इसका मतलब लाभ होगा, लाभ वाले ऑप्शन पे जाके टिक लगा देना, ट्रिक ये होती है। ठीक है, दूसरी वस्तु नीचे रहती है, ये पता चल गया, क्योंकि ये वस्तु समान मूल्य में नीचे रहेगी, ऊपर वाला अंतर रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई 100 से करना है, ये तो सीखो, तो सीखने वाली बात है।
ये एक्स का, वाई का, आर्ट वालों को तो ये पता ही नहीं चलता, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, उनके तो वैसे ही फ्यूज उड़ जाते हैं बेचारों के। कि जैसे मेरे जैसे उनको तो गुणा ही नहीं आता कि 19 का पढ़ा स्टार्ट कहां से होता है, एंड कहां से होता है। बता देना कमेंट में 19 का पढ़ा स्टार्ट कहां से होता है। हाँ ध्यान रखना, ये नहीं लिखोगे 19 से स्टार्ट होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो बता देना। ये देखो, जो बताया था उसी की ट्रिक पे बात करते हैं। यदि 10 मोमबत्तियां, क्या बात है, घर में यूज होने वाली मोमबत्तियां नहीं होती क्या, वो मोमबत्तियां मैं दुकान से लेने के लिए गया। 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य अर्थात टपादी जो दुकानदार वाले के पास आ गई, वो 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 मोमबत्तियों के क्या है, विक्रय मूल्य के मेरे पास क्या है, बराबर है। ये बात ये बोला है। अब नंबर एक तो इसने ये पूछ लिया क्या लाभ हुआ या हानि हुई। कई बच्चों के तो यही चौक लगेंगे, कईयों के तो यही फ्यूज उठ गई, क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया था कि पहले जो वस्तु है, पहला जो मैं हूं, खुद हूं, मेरे पास पैसे ज्यादा है, आपके पास पैसे कम है ना, इसका मतलब है अंतर धनात्मक आ रहा है इन दोनों का, तो लाभ होगा ये दोनों तो उड़ा दो, चको, ऑप्शन ही नहीं है। अरे ये देख लो रे, कई बच्चे बोल रहे थे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, आप करवा रहे हो। अरे करवा रहा हूं तभी आए हुए हैं, ये देखो मैं नहीं लेके आया, इन्होंने सी, ये देखो टीटी वालों ने ये पता नहीं 5 से लेकर लेवल में डाल दिए इन्होंने, 16 फरवरी 2014 को भी ऐसे बहुत डाले होंगे। क्या आया हुआ है, मोमबत्तियों को विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ है हानि प्रतिशत बताओ। ये लो भाई, हानि वाले तो कट के हो ही नहीं सकती, लाभ हो जाएगा। लाभ होगा इसका मतलब अंतर आएगा जी 2, अंतर आएगा जी 2, क्योंकि अपने पास 2 का डिस्टेंस है, मैंने 10 ली 8 बेची, इसका मतलब मेरे पास देखो ये माल मैंने फैक्ट्री से उठाया है। पहली लाइन याद कर लेना, पहला लेक्चर, ये माल मैंने फैक्ट्री से उठाया, ये मैं लेने के लिए गया दुकान वाले के पास, दुकान वाले ने क्या किया, उसके पास आए थे 10, भी कितने रुपए में चाहे उसके पास 10 पीस, जैसे मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास कुछ भी नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, कोई भी घर में यूज होने वाली वस्तु ले लो, ईंटें ही ले लो, ये सोचो कि मेरे पास 10 ईंट थी जो मेरे पास 10 रुपए में आई, मैंने वही 10 की 10 ईंट है ना, उनको उसी जो पैसे में आई थी मैंने उनको क्या किया, 8 में छिड़का दी। ठीक है, ईंट क्या है मेरे पास थी, जो मेरे को जो मिली, जैसे 1 रुपए में मेरे को 10 ईंटें मिली, ठीक है, मैंने क्या किया, 1 रुपए में 8 ईंटें बेच दी। 1 रुपए में 10 मिली, एक में 8 बेच दी, लाभ हो गया, पता चल रहा है सरेआम। तो ये देखो लाभ हो गया, किस पे निकलता है, किस पे है, ये ध्यान रखना, जो सेकंड वाला है उस पे निकलेगा, सेकंड वाले का आएगा 8, बराबर विक्रय मूल्य बराबर होता है तब ये विक्रय मूल्य पर निकलता है, सेकंड वाला विक्रय मूल्य होता है, बराबर होने पर विक्रय मूल्य पर निकलता है। ये लॉजिक है सीखने वाला, ये जो है ना ये शब्द सीखने वाला है। मल्टीप्लाई करते हैं जी 100 से, अब कई बच्चे इसको गुणा करते रहेंगे, अरे गुणा करने की लोड ही नहीं है, ये देखो 1 सेकंड में 25 आ रहा है। अब वो मत सीख लेना, 2 का पहाड़ा 4 से इकाई के अंक से काटा, ये कुछ नहीं है, स्पीड बनाओ यहाँ कटिंग की, 25 आ रहा है, लाभ ये हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इसको ऑप्शन से करेंगे, अरे तो दो तो कट गए पहले से ही बेटी के बाप, तो इन दोनों को ऑप्शन से क्यों कर रहा है, ऐसी कौन सी रणनीति सीख के तू जग जीतने वाला है, इनको ये नीति सीख कि सक्सेस मिल जाए, ऐसा ही सीखना है भाई। जो उस तरह सीख रहे हो ना, उसका मतलब है हार की तरफ आप अपने कदम उठा रहे हो। अब ये देखो एक और सुनो ऐसा ही क्वेश्चन, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हो गया, पहले से ही लाभ हो गया ना। देखो अब क्वेश्चन वो का वही है, यहां मैंने आंसर निकाला था उसकी जगह आ गया 25%। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों का ऑप्शन से करने का मजा आएगा। ये देखो पहले वाले का मुझे ये पता चल गया 20 है, पहला मेरे पास 20 है ना, तो दूसरा 20 से छोटा आएगा, 20 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, इसको तो उड़ा दो। मेरे को पता कैसे चला भी 20 से छोटा ही आएगा, पता चल गया इस लाभ से। अभी अभी मैं सीख के क्या आया था, मैं सीख के आया था जी 20 रुपए में जो सामान मेरे पास 1 का 20 आया है, मैं उसे 1 का x अर्थात, जैसे मैं इसका कोई भी ऑप्शन उठा लूं, जैसे ये मेरे को लग रहा है कि 18 था, मैंने उसमें क्या गलत होगा सही होगा ये बात की बात है, 18 में बेच दिया, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसका मतलब है दोनों के पास पैसे क्या आ रहे हैं, इसके पास ज्यादा आ रहे हैं, 2 रुपए बच रहे हैं, ये लाभ इसने पहले से दे दिया, इसलिए दोनों का अंतर अपॉन में क्या आता है, क्या किस पे निकलेगा,
उसी बेचने वाले पे निकलेगा, ध्यान रखना। विक्रय मूल्य पर बराबर शब्द विक्रय मूल्य पर यूज होता है। लिख दो जी एक्स मल्टीप्लाई 100। अब डायरेक्ट इससे गुणा करके करोगा ना, बच्चे क्या करते हैं, यहां देखते हैं कि सर यहां हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू रखेंगे, बस ये करते ही है ना। यहां जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये ऑप्शनल शब्द है, यहाँ गुणा नहीं करना रे, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। देखो 15 को पहला ऑप्शन उठाओ जल्दी जल्दी। 15 में से अंतर किया 5, 5/15, 5 का काटा 3 से, 15 को काटा, ये देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ लिख देता हूं मैं। ये आ गया आपका 15 लिखा, 20 माइनस 15, 15 बटे क्या किया मैंने, 15 कर दिया। अंतर आ गया आपके पास 5, 5 को काटा मैंने 15 से 3। मुझे पता है कि 100 में 3 का 33 से ये 1/3 होता है, पता होता है जी 100 में 3 का सही सही भाग जाएगा, उसी का परसेंटेज निकलेगा, नहीं है। उठाओ 16 को, 16 का क्या किया 20 में से, क्या किया 16 को 20 में से हटाया, अपॉन में 16 लिखा, आ गया 4, 4 का भाग दिया 16 से, हो गया 4, 4 का 100 में भाग 25 होता है, पता है जी ये लो ऑप्शन। 33 सेकंड का टाइम नहीं लगता, ध्यान रखना ऑप्शन से भी करने से। अब थोड़ा सा आराम से बता दे, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी नंबर ऑप्शन की सही सही, आराम से तसल्ली से बात कर लो। यहाँ ये होते है सीखने वाली बातें, ध्यान रखना। क्वेश्चन आए हुए पे दिमाग लगाओगे ना, तब अपने को पता चलेगा अपनी औकात क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमने 100 ट्रिक सीखी थी सर परसेंटेज लॉस ऑन प्रॉफिट वाले में, 100 की 100 हमें आती है, अरे आती तो हमें भी है, पर जब पेपर में जाते हैं ना तब आती नहीं है, वहां वाणी भी बंद हो जाती है। 20 माइनस 16 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। ये अंतर आ गया आपका 4, 4/16 इंटू 100, 4 का भाग दे दो 4, 4 से भाग दे दो ये 25। कईयों को तो यही नहीं आता, 4 से भाग 4 से गुना क्या 25 है, पर आ नहीं रहा है ना, तो सीखो, कोशिश करो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हो गया आपके 25, बी नंबर ऑप्शन हो गया। ये लो जी बट्टा जी आगे। अब कहीं तो इसका बट्टा पड़ते ही सर दुकान वाले के पास जो बाट रखा होता है उसकी बात कर रहे हो क्या, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये बट्टा जी है ना जो ऐसे नहीं होते, इनके बात करें किसके ऊपर कितना परसेंटेज क्या क्या लगा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं, दुकान वाला बट्टा नहीं है। अब सुनो, ये दुकान वाले बट्टे को तो छोड़ देना, ठीक है। अब क्या हो गया इसकी जगह, इसकी जगह हो गया अपने पास, लिखो किसी वस्तु के, पहले परिभाषा लिख देते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में, मूल्य में कटौती, मूल्य में कटौती। अब ध्यान रखना ये कटौती होती क्या है ये भी सुनो। जैसे मेरे पास क्या हुआ कि दुकान पे मेरे पास 100 रुपए का सामान था, जिसपे मैंने क्या किया, अंकित मूल्य अंकित कर दिया। दुकान वाले नहीं लिखे रखते क्या, ये तो खोजी ये तो फिक्स मूल्य है। फिर अपने दुकान से, देखो 100 रुपए का सामान है जी, फिक्स है ये तो। फिर अपने दुकान से क्या है कि चलने की कंडीशन लेते हैं ना, जैसे ही घर की तरफ रवानगी लेते हैं कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे। फिर वो क्या करता है, इसमें कुछ रुपए की छूट कर देता है। जैसे इसमें 20 रुपए उसने बोल दिया कम दे देना रे, जाते जाते घर पे क्यों जा रहे हो, तो अपने भी क्या करते हैं, फिर वो 20 के लालच में उसको 80 रुपए की खरीद लेते हैं। जो ये की गई कटौती है ना, ये 20 रुपए की, ये जो 20 रुपए उसने छोड़े हैं, ये जो इसी को ही बोलते हैं कटौती, जो है बट्टा जो है वो इसी को बोलते हैं, बट्टे की दर बोलते हैं इसको। वैसे तो भी कितने इसकी बाद में दर निकल जाती है, अभी तो मैंने पैसे के हिसाब से बताया है। यहाँ ये बोलता है कि 15% छूट कर दी गई है, तो 100 रुपए पर 15% 15 रुपए होते हैं, तो कितना हो जाएगा 85। 20% कर दी गई है छूट है, तो 100 रुपए पे 20 रुपए छोड़ देता है, तो हो जाती है 80। तो वो तो परसेंटेज तो अपने आप आ जाएगी, आप ये लैंग्वेज समझ लो, ठीक है। और जो मेरी तरह बाजार जाते नहीं है उनको समझने की जरूरत ही नहीं है, उनको दुकान वाला 1000 रुपए की सामान है वो 2000 का चिपेगा, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे ही दुकान के पास जाऊं ना, तो जाने के बाद में वहां से थोड़ा थोड़ा ऐसे खिसकने की कोशिश करिया करो, तो वो अपने आप छोड़ देगा, ये 1000 रुपए वाला सामान 800 में दे देगा। ये बीच में जो है ना ये 200 रुपए आपको, ये ध्यान रखना, ये आपका बट्टा कटौती, ठीक है, या आपको दी गई छूट ये है। और ये जो पहले उसने लिख रखा था ना ऊपर, 1000 रुपए फिक्स दाम, इससे कम नहीं दिया जाएगा, जो आप चलते हो और तब वो दाम कम हो जाता है, ठीक है, तो ये होती है वो कटौती। आगे चलो। सर कटौती तो ठीक है, अपने को दर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, लो जी दर निकला देते हैं, क्या दिक्कत है। पर क्यों नहीं निकलेगी, एक की जगह 500 बार निकाल देंगे। जैसे ये बट्टा है, बट्टा की क्या निकालनी है, दर निकालनी है, इक्वल लिखो,
और आप क्या करो, 100 से तो गुणा कर लो, और जो अंकित मूल्य दिया गया है उस अंकित मूल्य को तो यहाँ लिख देना, ठीक है। और जो आपको की गई है कुल छूट या छूट जो भी है, जो कटौती की गई है वो ऊपर लिख देना। क्या सर अब आप वाले में बता दो, 1000 रुपए वाले में, 1000 रुपए वाले में मैं यहाँ मैंने 1000 रुपए लिखा है और 200 रुपए की छूट की गई है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 20% की ब्याज दर की छूट की गई है। लो चलो आगे। अब बट्टे की श्रेणी, अब ये तो है नहीं कि बाट के ऊपर बाट रख दिया, बाट के ऊपर बाट रख दिया, ये लो सर क्या बट्टे की श्रेणी होगी, पहले मैंने 20 किलो का ले लिया, फिर मैंने 10 किलो का, फिर मैंने 5 किलो का ले लिया, फिर 2 किलो का ले लिया, फिर किलो का, फिर मेरे पास वो 100 100 ग्राम की छोटी बिट्टियां आ गई। अरे ये नहीं है कि जो आपको जो वस्तु आपने ली है ना, जो कोई भी वस्तु आपने ली है उस पे एक या एक से अधिक बार की श्रेणी में छूट की जाए। जैसे अपने पास जो वस्तु है इसकी थोड़ी परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख दो। किसी वस्तु पर कोई एक एक बटा के बजाय, मतलब एक बार बाट मारने की बजाय दो या दो से अधिक बार कटौती करना। जैसे मैंने क्या किया, एक बार रवानगी ली ना दुकान वाले ने, उसने कहा 5% छोड़ते हैं टिक जाएगा। फिर मैंने फिर वहां से क्या किया, मैंने कहा देखते हैं, कई तो होते हैं सातिर, उनका दिमाग चलता ही ऐसे है कि एक बार एक कदम और उठाते हैं फिर वो 10% छूट कर देता है, फिर कदम उठाते हैं फिर वो 15% छूट कर देता है, फिर एक फिर कदम उठाते हैं वो 20% कर देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने फिर कदम उठाते हैं अपने को वो घर की तरफ भेज देता है। क्योंकि छूट की भी तो लिमिट है ना, ऐसे नहीं है कि अपने यहाँ से कदम बढ़ाते रहेंगे, ऐसे जाते जाते बोल देगा ले जाओ, ऐसे ही ऐसे नहीं देता, ध्यान रखना। एक बार जाओगे उसके 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, हो सकता है 25 आपको दे दे, ठीक है। हाँ बाकी देता नहीं है दुकान वाला, ये बोली हुई बातें ही है, कल जाके आजमाइश कर लेना किसी को हो तो। अब आगे एक और बताता है, समतुल्य बटा, ठीक है। अब सर क्या ये समतुल्य क्या हो गया, ये भी बता दो है। देखो पहले लैंग्वेज लिख लो। किसी, जो आपका बटा है, किसी बटा श्रेणी, किसी बटा श्रेणी के बराबर, किसी बटा श्रेणी के बराबर जो एकल बटा श्रेणी आती है, अर्थात बार बार आपको समान ही, जैसे जैसे ही आपने चलना शुरू किया ना, दुकान वाले को पता चल गया भागेगा 10% दे दो, फिर चलना शुरू किया, बोला कि ये 10 दिया ना और 10 दे देते हैं, अर्थात और 10 दे दिया, फिर भागना शुरू किया, उसने कहा कि और 10 दे दो। ध्यान रखना ज्यादा मत भागना, नहीं तो अगला बोलेगा घर पे जाओ, नहीं देगा वो, बट्टे बट्टे सब भूल जाएगा। तो बार बार क्या हुआ कि आपको समान रूप से वो बटा देता रहेगा, ठीक है, एक समान रूप से वो बता दे दे कि ये लो, ये ऐसे ले जाओ, ठीक है। ये होगा, अब इन पे जो क्वेश्चन आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। और अब आ गया अपने पास पहला क्या है, ये लो जी, किसी वस्तु, पहले जो अंग्रेज है ना वो ये पढ़ लो। ये अंग्रेज भी है ना, वो बोलते हैं कि सर हमारे लिए भी तो कुछ विशेष होना चाहिए, तो पढ़ो जी, आपके लिए इंग्लिश में दिया हुआ है, नीचे हिंदी में है क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 625 है, एक दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचता है, यदि उसको 25% लाभ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये बात बोल रहा है कि उस वस्तु का हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है जी। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है तो सर आंसर भी तो बहुत बड़ा ही होगा, कोई बड़ा नहीं, आंसर एक ही सेकंड का खेल है। क्रय मूल्य को क्या करो, आपकी इच्छा से, कई बच्चों को आर्ट वालों को नहीं है एक्स लिखने से बड़ी प्रॉब्लम, अरे खुद का नाम लिख लिया करो, मैं लिख लेता हूँ, चलो इसको उड़ाओ, यहां से मैंने नाम लिख दिया आर। अब ये आर क्यों लिखा है, जिसको पता है बता देना। आर लिया, मुझे ये बात पता चल गई कि उसने बोला 625 रुपए, 625 रुपए पर एक दुकानदार क्या करता है, मुझे 10% की छूट दे देता है, अर्थात 100 में से क्या करता है 10% की छूट कर देता है, और 100% नीचे आ गया, ये तो देता है वो। यदि छूट देने के बाद यदि उसका 25% लाभ प्राप्त हो, कितना 25% लाभ प्राप्त हो, तो 100 पर
कितना 25% लाभ बटा में 100, तो वो किसके बराबर आ जाता है, क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य यहां जाएगा। अब सर ये तो लैंग्वेज हमें तो पता ही नहीं चली। चलो ये नहीं पता चली ना, तो पहले इसके नीचे वाली को सीख लो। सुनो यहाँ पर 625 रुपए पर क्या करना, 10% छूट देके जो है वो निकाल लेना। अब कई बच्चे तो कहेंगे सर हम तो 10 लिखेंगे, यहाँ पौन में फिर 100 लिखेंगे, फिर 0 से 0 काटेंगे, इस 10 को यहाँ 62.2 लिखेंगे। ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसमें से आप डायरेक्टली वो निकालो जो मान है। जैसे 625, 10% की छूट अर्थात 90 बच गए, 100 लिखा, 0 से इस 0 को काटा, इसका आंसर निकाल लो। जो आपके पास आंसर निकले, जो आपके पास आंसर निकले, जैसे मेरे पास इसका कोई भी आंसर निकल जाए, मैं बता देता हूं, मैं तो डायरेक्टली उसका गुना करूंगा। जो आंसर मेरे पास निकल जाए उसके साथ उस पे क्या करूंगा, जो मेरे पास आंसर निकलेगा इसका मतलब है उस पे मैं आपको यहाँ जो 25 थे उसका तो 25% बना के 125 और 100 ये कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अर्थात 10% छूट देने पर मेरे पास यहाँ विक्रय मूल्य आया, ये मेरे पास था 100, और नीचे क्या था, लाभ। लाभ कौन सा था, 100 प्लस वाला लाभ। ठीक है, सेम टू सेम किए हुए क्वेश्चन है। अब देखो यहां आ जाओ, इसका मैंने किया क्या, मुझे पता था कि जैसे ही मैं उसे x मानू, सुनो यहां पर, जैसे ही मैंने इसे r माना, x नहीं माना था मैंने, r माना। अब देखो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने होते बार बार, और फॉर्मूला नहीं लगता, यही फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ होता है क्रय मूल्य और कितने परसेंट लाभ हुआ है जी, वापिस चलो क्वेश्चन को विपरीत, 25% लाभ, तो 100 का 25 125 बट्टे 100। कोई मेरे पास आंसर नहीं आया, मेरे पास सिर्फ आंसर आया आन इंटू 125 का क्या 5/4, 25 से काट दिया मैंने, इक्वल। यहां दूसरी साइड मेरे पास आएगा, जो इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालूंगा तो विक्रय मूल्य आएगा। लेकिन विक्रय मूल्य पर पहले ही बोल रहा है कि 625 पर 10% की छूट करो और बट्टा में 100 कर दो, ये मेरे पास विक्रय मूल्य है। कर दो मल्टीप्लाई। अब सर ये लेफ्ट से राइट जाने वाली तो गेम को प्रॉब्लम है कि हम लेफ्ट से यहाँ कैसे जाएंगे। अभी भेज देते हैं, देखो भाग के जाओगे आप तो। ये लो 625 का तो गुणा करो 9 से, अपॉन में लिखो 10, ये जो 4 है ये आ जाएगा, और ये जो 5 है ये इसके पास आ जाएगा। अब नीचे अपॉन में हो गया आपके पास 50, 25 इंटू 25 625 होते हैं, 25 इंटू 25 625 होते हैं। तो 25 दूना 50 क्या हो गया, दो, दो से इसको काट देना, कितना आ जाएगा, फिर दो। आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है 25 इंटू 9 इंटू 2। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 25 दूना 50, 50 का कर देंगे आप 9 से गुना, तो कितना आ जाएगा 450 रुपए। ये लो क्या आ गया, 450 रुपए। अब केयू के लिए और भी इसके बाद में भी सहज इतना और डाल देते हैं, सुनते जाना। क्वेश्चन चाहे 5 करना, लेकिन करना ऐसे कि याद रहे आपको। अब देखो 450 रुपए आपके क्या क्या आ गया, बाय ऑप्शन करने वाले, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन करोगे ना तब पता चल जाएगा, पसीने आ जाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन से ऑप्शन वालों को बता, क्रय मूल्य मेरे पास जी 450 रुपए है सर, मुझे उस पर क्या मिल रही है, वही बात वापिस 25% लाभ मिल रहा है, मैं इसमें 25% का बता के कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वही विक्रय मूल्य आ जाएगा। वापिस करूंगा तो मैं वैसे का वैसा ही 25% बताऊंगा, ठीक है, बटा में मैं इसका 100 कर लूंगा, 25 पंजा 25 चौका, ठीक है, और इसको 4 से फिर जहां से कटे वहां से काट देंगे। ऐसे ही करेंगे, और तो कोई इसका है नहीं कि आप सर नहीं सर हमें तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, जैसे ही उसका किया था उसका यहाँ आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, वापिस वाला मैच करना है तो 625 का 10% डिस्काउंट करेंगे वो चल। ये भी नहीं करना है, याद ध्यान रखना आपको, सिर्फ एक ही तरीका याद रखना है कि 625 का 10% घटाओ, विक्रय मूल्य मिल गया, और क्रय मूल्य को आप अपना नाम दे के 25% बताओ, तो आपके पास क्या आ गया, 125 बटे क्या आ गया आपके पास, 100। 125 बटे क्या आ गया, 100 आ गया, और इक्वल में जो विक्रय मूल्य है आर की वैल्यू ज्ञात करें, बस यही काम करना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, चलो आगे। कैसा काम तो ये करना था, पर टाइम बहुत लग रहा है, टाइम समझाने में लग रहा है, जिसको समझ में आ गया उसको टाइम नहीं लगेगा। अब देखो, हरीश ने एक स्कूटर को ये इतने रुपए में खरीदा भाई, ठीक है,
ये लगभग क्या है, इतने रुपए में खरीदा, उसने 8,076 रुपए का नगद भुगतान किया, ये 39,553 रुपए हैं। ठीक है, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। क्या बात है। ये भी देखो, वो चुन्नू मुन्नू को नहीं है पढ़ाते छोटे छोटे बच्चों को, उनके पास क्वेश्चन आया हुआ है, प्यारा सा क्वेश्चन है और उन्हीं के हिसाब से डाला हुआ है। आजकल डालने बंद कर दिए, ध्यान रखना, ये 16 तक डाल दिए थे। अब इनमें क्या है, बराबर हिस्सों पर बांटने के बाद में एक हिस्से का परसेंटेज पूछता है, क्वेश्चन का लेवल बता दिया, लाइनें वही है, लेवल को क्या किया, अपर कर दिया, लाइन वो की वही है। आपको लाइन सीखनी है और परसेंटेज के दो दो क्वेश्चनों को एक साथ लेके सीखोगे, सब कुछ सीखा जाएगा। एक स्कूटर की कीमत दे दी, उसके बाद में आपको क्या दे दिया, 8,076 रुपए स्कूटर की कीमत लिखते हैं। कितनी कीमत है, 49,553 और 8,706। ये आपकी क्या है, नगद भुगतान कर दिए उसने। जो नगद भुगतान किए उनको तो घटा दो। क्वेश्चन तो डायरेक्टली समझ आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, डायरेक्ट घटाओ। आपको 3 है इसकी, तो मतलब 13 में से 13 में से 6 जाने पर 7 आएगा, 14 में 7 जाने पर फिर 7 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, घटाया अभी, फिर 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसको कितने हिस्सों में बांटना है, 37 हिस्सों में। 37 हिस्सों का मतलब है इसे 37 से भाग देना है। अब कई बोलेंगे सर भाग वाले विधि नियम से देखो, इसका इकाई का अंक देख के हो, फिर दहाई का देख के हो। अरे इकाई दहाई का क्या देख रहे हो, एक बार 37 एकम 37 जा रहा है, एक बार 37 एकम 37 जा रहा है, 41 में से 37 घटाओ, देखो ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा एक ही सेकंड में। ठीक है, आप जैसे ही घटाओगे 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर आपका 37 एकम 37 जा रहा है। देखो एक एक वाले क्या ऑप्शन है, ये रे। और अब कई क्या करेंगे, सर यदि देखो कई 37 की जगह यदि 36 होता ना, तो कई भाग के जाएंगे, सर 9 चौका 36 होता है, पहले 9 में अंकों का योग होता था, हम उस नियम से करेंगे। कुछ नहीं मिलता उन नियमों से, या डायरेक्टली स्टार्टिंग के डिजिट चेक करो, इससे अच्छा है ऑप्शन काट लो। ये समझाने के लिए था, ऑप्शन काटने के लिए। अब देखो, यदि एक व्यक्ति, क्या बात है, अमरूद भी बहुत ज्यादा खरीदे हैं इसने। एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपए में खरीदता है, 11 अमरूद 1 रुपए में खरीदता है, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, 1 रुपए में खरीदता है, और 100 अमरूद 11 में बेच देता है। 100 अमरूद क्या करता है, 11 में बेच देता है। अब मुझे तो उसका लाभ या हानि बताओ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को यहां देखो, अपने पास जो है एक अमरूद जो है, एक अमरूद जो है का, यदि आप क्रय मूल्य ज्ञात करो, जिसमें दुकानदार लेके आए, जिससे मेरे मेरे पास दुकान है, मैं कहीं माल लेके आया हूं, तो 1/11 हिस्सा आ गया, क्योंकि 1 रुपए में मेरे को 11 मिल रहे हैं, तो 1/11 ही आएगा ना। इसी प्रकार बेचे कितने थे, 100 बेच रहा हूं, तो इसका मतलब उसका हिस्सा क्या आएगा, 1 बटे कितना, 11/100, 11 बेच रहा हूँ 100 में, तो 11/100 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, विक्रय मूल्य। ये आ गया मेरे पास क्रय मूल्य, जो मैं दुकान पे लेके आया हूं, जो मैंने रोड के इस साइड जो आपको दुकान दी थी ना, स्टार्टिंग में ऐसे दुकान बनाई, यहाँ जो माल वाली फैक्ट्री थी, इस माल वाली फैक्ट्री से मैं इस दुकान के पास लेके आया सामान। मुझे क्या था, 1 रुपए में 11 सामान मिल रहा था, तो उस एक वस्तु का, जो 11 में से एक वस्तु, उसके पैसे कितने आ जाएंगे, 1/11 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 1/11 आ जाएंगे। अब मेरे पास क्या हुआ, जो बेचने वाली थी उसमें मैंने 100 का क्या बेचा, 11 बेचा, 100 का क्या बेचा, 11 बेचा, तो एक का मेरे पास आ जाएगा 11/100। अब मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 1/11, 11/100 का, जैसे ही मैं अंतर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस में प्लस में आती लाभ आएगा। यदि आपको लाभ हानि वाले ऑप्शन दिए हैं, तो दो लाभ गेन दोनों में से आएगा, हानि को तो उड़ा दो। कई बार क्या इतनी अच्छी किस्मत काम करती है कि इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होता है, डायरेक्ट टिक ही लगाना होता है। अब आपकी दो में तो देखो स्पीड बनती है ना, तो वो अकड़ बकड़ बम्बे वाला खेल लिया करो कई बार, अरे इमरजेंसी में खेलना पड़ता है। अब देखो, स्टेप को आगे करते हैं, क्या हुआ, प्लस का पता चल गया, प्लस का पता चला, मेरे पास होता है जी लाभ। क्या होता है जी, लाभ होता है। लाभ किस पे, क्रय मूल्य है जी मेरे पास 1/11, और जो लाभ आएगा वो क्या आएगा, वो मुझे पता है जी, 111/100 माइनस 1/11 इंटू 100। आर्ट वालों को नहीं पता चला, देखो दोबारा,
जो मैं 1 रुपए में 11 लेके आया वो तो यहाँ आएगा, और मैं 11 रुपए में 100 बेचे, इसका मतलब है इन दोनों विक्रय मूल्य अधिक होगा ना, तभी ध्यान रखना। सीपी साहब जी है ना, जो एसपी साहब, एसपी साहब बड़े होंगे सीपी जी से, तभी मेरे पास क्या होगा, लाभ आएगा। ये भी ध्यान रखना। ये आ गया जी, इन दोनों के रपोन में आ गया मेरे पास कौन सा, विक्रय मूल्य 1/11। अब कही तो क्या इनका अंतर करेंगे, फिर उसके बाद में इसका क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। देखो जिसको एलसीएम लेना आता है वो तो एलसीएम कर लेना, और जिसको एलसीएम नहीं आ रहा है तो वो तो यही करोगे भी, ध्यान रखना क्या हो गया, यहाँ कर लोगे 1100 अपोन में 1/11 मल्टीप्लाई कर लेना 100 से, मल्टीप्लाई कर लेना 100 से, 11 × 11 क्या हो जाएगा, 121, 121 माइनस 100, लगभग तो ये आंसर मिलता है, यहाँ से जो अंतर होता है वो ठीक है ये, लेकिन फिर भी कैंसिल कर लेना। देखो ये 11 ऊपर जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 121 में से 100 घटाने पर 21 बच रहा है, ये ला। अब कई कहेंगे सर बड़ा हो गया, बड़ा कहाँ हो गया, चलो क्वेश्चन पे मैं बताता हूँ, बड़ा होता ही नहीं है ये, 1 सेकंड का ही खेल है, इसे नीचे जाने की जरूरत नहीं होती, पेन ही नहीं उठाना पड़ता, थोड़ा सा सीखोगे तो। जैसे देखो 11 में क्या आता है, 11 में 1 आ रहा है, इसका मतलब है 1/11, 100 में 11 आता है, 11/100, 11/100 माइनस 1/11 है, इसका अंतर ही करूंगा, 121 माइनस 100/1100, और ये अंतर देखते ही लगभग आंसर का पता चल जाएगा, क्योंकि 1/11 ये दिया हुआ है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, चलो उठाओ ऑप्शन डायरेक्टली नीचे जाने, ये तो थोड़ा समझाने के लिए, एक बार फर्स्ट टाइम जैसे होता है। अब देखो 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं का लागत लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि होगा। क्या बताया था, 10 मोमबत्तियों का 8 मोमबत्तियों में कितना आया था जी, 2, 2 आया क्या था अपने पास, 2 आया था अंतर, वो भी किसमें, प्लस में। ये फॉर्मूला भी बता देता हूँ रे, एक्स माइनस वाई वाला, कितना आया था प्लस में। लाभ वाला कौन सा ऑप्शन है जी, लाभ वाले एक तो ये रे, एक भाई साहब जी ये रे, ये दोनों, बाकी इन दोनों को काट दो। अब दो दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, कोई बात नहीं है जी, 2 ऊपर आएगा, दूसरे वाले का 8 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, अपॉन में आएगा 4, कितना आया था 25, ये आप करके आ चुके हो, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है 25 के लिए, ऑप्शन नंबर 1। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया था ये सुपर टेट के अंदर, क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। देखो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% की, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, क्या बात है जी, 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य का प्रतिशत हानि क्या होगी, 20% की हानि हो जाए तो क्रय मूल्य की पूछ रहा है प्रतिशत हानि। अब कहीं तो क्या करेंगे सर, ऑप्शन देखते हैं, 20 का कोई ऐसा कुछ करके, 20 का डबल 40, ये लो, ये बस लुड्डा खेलने वाली बात नहीं है, यहाँ सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। अब कहीं तो सर 20% हानि हो रही है, उसको बता के लिख देते हैं, हानि तो ऊपर आएगी आएगी, नीचे फोन में। वैसे तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ पता चलता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, उस विक्रय मूल्य को मानना है, क्या करना है, विक्रय मूल्य को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अब मुझे 100 पता चल गया, 100 पे यदि मैं 20% हानि करूंगा, 100 पे यदि मैं 20% इसकी हानि करूंगा, तो 20/100 20 रुपये ही आएगा, जैसे ही अपने इसको काटेंगे तो 20 ही आएगा, 20% मान लो, 20% के हिसाब से करोगे तो आपके पास 20% आ जाएगी हानि भी, जो भी आएगा वो हानि क्या आएगी, आपके पास 20% आ जाएगी। अब देखो क्रय मूल्य जो आएगा, मुझे पता चल गया कि क्रय मूल्य जो आएगा 120 रुपये आएगा, क्या आएगा, 120 रुपये आएगा, क्योंकि 100 में मैं प्लस जोड़ दूंगा 20, क्योंकि 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, 20 में जोड़ दूंगा 120 रुपये। तो क्रय मूल्य पर क्या निकलता है जी, परसेंटेज निकलता है, वही क्या है जी, हानि हुई है जी, और निकालना क्या है जी, हानि निकालनी है। तो क्या देखो, ये 0 से 0 इसको काटो, ये आ गया 6, 6 से यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 50, और 50/3 जो है आपका आंसर नंबर कौन सा आ रहा है, ये लो। अब एक तरीका और देख, एक बोलेंगे सर इसमें भी हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, अब कम टाइम वाला देख लो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% की हानि होती है जी, हो गई जी, वस्तु का विक्रय मूल्य माना 100, 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब है उसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा,
क्रय मूल्य क्या आ जाएगा अपने पास 120, वो 120 हो गया। अब 120 पे क्या निकलना है मेरे को, दोबारा हानि निकालनी है 120, और यहाँ क्या आ रहा है अंतर कितना आ रहा है 20 का, मल्टीप्लाई कर दो 100 से 0 काटो 6 आ रहा है, 6 का इससे काटा अब ये भी किया है 30/50, 50/30, ऐसे भी कर सकते हो। अब कहीं ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये क्रय मूल्य 100 कैसे आया, 20 कैसे आया, तो ध्यान रखना पहले 100 था, यहाँ से 20% था, 20 रुपए बच रहे हैं तो 20 मैंने जोड़ दिए तो 120 हो गए। चलो यहाँ कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वही वह 11 में 10 रुपए की दर से बेच देता है, वह 11 में 10 रुपए की दर से बेच देता है। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब यही क्वेश्चन अपने करके आ चुके हैं, कई तो इसमें भागेंगे कि सर हमें ट्रिक दे दो, ट्रिक चाहिए, ट्रिक चाहिए, तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो घरवाली नहीं पढ़ाएगी। देखो क्या है 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल मिलती है, ये बोल रहा है 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल मिल रही है, तो 10 बटे कितना हो गया अपने पास 11 हो गया, क्या निकल जाएगा, सिप्पी साहब आ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि खरीदता है। ये क्वेश्चन मैं करवा के आया हूँ, अभी अभी ध्यान रखना, जिसका आंसर क्या आया था 21 आया था, और फिर क्या है 11 रुपए में 10 की दर से इन्हें बेच देता है। एसपी साहब जो है आपके वो है आपके पास क्या है 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, ये एसपी साहब आ गए। अब ये नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तब तो आएगी दिक्कत, लेकिन ध्यान से देख लो कि अपने पास एसपी साहब जी बने हैं, ठीक है, एसपी साहब अपने पास बड़े हैं और सीपी साहब जी छोटे हैं। देखो ध्यान से पता चल जाएगा, क्योंकि सीपी साहब जी के पास 10/11 है, एसपी साहब जी के पास 11/10 है, ठीक है, और इसको निकालोगे तो 1/1 आएगा, इसका आंसर निकालोगे तो 9.9 से शुरू होगा, इसलिए ध्यान रखना ये बड़ा है, भाग दे के चेक कर लेना। उस क्वेश्चन में क्या किया था, दोनों का अंतर, क्या किया था, दोनों का अंतर किया था, याद कर लेना, करो अंतर 11/10 माइनस 10/11, फिर क्या लिया था अपोन में 11/10 माइनस 10 पहले अंतर कर ही देते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं थोड़ा सा, फिर आपको परेशानी होगी। तो देखो क्या आ रहा है 110, 121 माइनस 100, और कितना आ गया 21/110, ये आया था, ये आया था 21/110। अब अपोन में लगाना है अपने पास, उस फॉर्मूले में क्या लगा हुआ था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है क्या अपने पास, क्रय मूल्य ये रहा, क्रय मूल्य है 10/11, और ये आ गया आपके पास 21/110, इंटू में आ जाता है 100, इसको काटो भी, क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, जैसे इसको काटना शुरू करोगे आपके पास अपने आप वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। देखो 11 से 11 कट गई, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 21 आ गया ये, और ये मैंने पहले ही थोड़ा सा लॉजिक बताया था, इन दोनों के अंतर से निकल जाता है, ऐसा क्वेश्चन हो गया है, ये लो 21 ऑप्शन। अब एक लॉजिक भी सुन लो, कई कहेंगे सर हमें वो ट्रिक बता दो, ट्रिक किसी काम की नहीं है, कई क्वेश्चनों में क्या है कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है। देखो वस्तु लिखो एक तरफ, दर लिखो एक तरफ, ऑप्शन में जाओ देख के आओ वस्तु कौन सी है दर कौन सी है, देखो कहाँ है, ये आ गई आपके पास वस्तु आ गई 11 10, और दर आ गई आपके पास 10 और 11, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंतर कर दो, कितना आ रहा है 121 माइनस 100, क्या आ गया 21, ठीक है, अपॉन में जो आएगा वो ये आएगा, अपॉन में जो आएगा 10 इंटू 10 आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा 21 आंसर आएगा, ये इसकी ट्रिक है भाई, ट्रिक से अच्छा है मेथड सीखो। क्या सर मेथड में वही बात, सिप्पी निकालते हैं ना तब हमें ये पता ही नहीं चला इसका 10/11 कैसे आए, अरे 10 रुपए में 11 थी तो एक में जैसे निकालोगे तो 10/11 हो जाएगी, ये किया और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट, ये लो राजस्थान वालों, पहली से 5वीं में 2017 में आपसे मुलाकात कर चुका है, कितने 12 पेन लेके आया था, क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है,
मुझे जैसे ही पता चला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होता है, अंतर में मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, देख लो आप। अंतर में जैसे ही करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस आते ही आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया हानि वाला। हानि वाला आंसर आ गया, इन दोनों को तो छोड़ दो, हानि साहब को उठा लो। अब आने वाले दो है, अंतर आया कितने का है, दोनों से अंतर आया कितने का है, 4 से आया। निकलेगा किस पे, 16 पे, बट्टा में करो 100, 25 चौका 100, 25 आ रहा है, ये लो, हो गया, करवाया हुआ क्वेश्चन है। अब कहेंगे सर इतने आसान आते हैं, अरे तो सीखो वो जो आए हुए हैं, बार बार सारे क्वेश्चन करने से, 500 ट्रिक याद करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। सिलेक्शन करना है तो अनथोटिक चीज आपको आनी चाहिए, उसी से सिलेक्शन होगा। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपए में 10% के लाभ पर बेची, तो उसे उस साइकिल की कितने रुपए में खरीदी होगी, ये बताना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दे देना। चलो नेक्स्ट पे, जीत के हटाएंगे हैं। यदि आपके पास मद जो है ए, पहले देखो हरियाणा साहब के पास आया हुआ है, पिछले वाला देख लिया सर किसके पास आया है, देख के आए क्या किसने आया हुआ था, किसने मुलाकात की थी, है ना, मुलाकात का तो पता होना चाहिए अपने पास। अरे राजस्थान में थी क्या, 2011 में ट्रेंडिंग में था उस टाइम ये। अब ये हरियाणा, हरियाणा में हम आएंगे 5 से ऊपर वालों के लिए। ठीक है, देखो ए का मूल्य, मद ए का मूल्य मद बी के मूल्य से 25% कम है, तो बी का मूल्य ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। बड़े शानदार क्वेश्चन थे जिस टाइम, क्या अभी तक भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं और बड़े अच्छे से चल रहे हैं। पहले तो आप है ना इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ही सीखो। जैसे आप है ना इसको, मद ए का मूल्य मद बी के मूल्य से 25% कर, अर्थात बी को 100 मानो, 100 को परसेंट मन 100 रुपए मानो ने, ध्यान रखना जैसे ही 100 का 25% काटते हो ना, डायरेक्ट 25 रुपए कम हो जाते हैं, ये बात याद रखोगे, ये बात याद रखोगे। अब क्या हो गया, ये आपके पास हो गया बी नंबर जो है, बी का मूल्य से, अब क्या करना है, बी का मूल्य ए के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बात बताने चाहता है। बी का मूल्य है 100, ए का मूल्य है 75, तो 100 माइनस 75 का कितना हो गया 25, और 25 में निकालना किसका है, बी का मूल्य ए पर निकालना है, ध्यान रखना, तो 75 आएगा। यदि ए का बी पर निकालना होता तो अपोन में 100 आता। क्या बोल रहा है, एक्स का वाई पर, फर्स्ट वीडियो में देख के आना, ये समझ मैंने करवाया हुआ है। बी का ए पर मूल्य निकालना है तो 25/75 आएगा, गुना में कर लेना 100, 25 का 3 पर 25 या 75, 3 का 100 पर 33 सही 1/3%। ये परसेंटेज भी याद करवाए हुए। अब यहाँ नीचे देख लो इनको, ये क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले ऑप्शन में देखो बी पर बोला है तो बी को 100 रुपए मान लेना, 25% कम बोला है तो इसका डायरेक्ट 25 रुपए कम 75 रुपए ए का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या निकालना है, बी का ए पर निकालना है, तो अंतर तो क्या आएगा आपके पास, 25 ही आएगा। निकालना किस पे होगा, ध्यान रखना, बी का ए पर मूल्य निकालना है तो कौन में आएगा 75, गुना में कर देना 100, 25 या 75, 3 का भाग दे देना, 33 सही 1/3 आएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को विपरीत लिख रहा हूं मैं, बी तो वो का वो 100 रहेगा, लेकिन 25% लाभ कर देता हूं, यहाँ क्या कर देता हूँ, 25% लाभ करने पर ए का जो आएगा वो 125 आएगा। अब पूछ रहा हूँ भी इसमें क्या हुआ, तो ध्यान रखना नीचे तो वही 125 आएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, गुणा में 100, 25 पंजा 125, 5 का ये करोगे तो 20% क्या आएगा आपके पास, 20% आएगा अधिक। ये लो, क्वेश्चन एक कर लो, बहुत होता है। अब ये मुर्गियां, कई तो सोचते हैं सर मुर्गियां 4 टांगों वाला तो नहीं आ गया कहीं, अरे मुर्गियां 2 टांगों वाली होती है, अरे 4 टांगों वाली नहीं होती, ये टांगों वाला नहीं आया। क्या बोल रहा है, 144 मुर्गियों को बेचने पर विधेयी को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो सकती है। अब ये एक वस्तु वाला क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से देखो, एक वस्तु, उस वस्तु में से 6 वस्तुओं की या 5 वस्तुओं के या किसी वस्तु के बराबर का क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, किसी वस्तु के बराबर के विक्रय मूल्य के बराबर की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में थे और अब भी चल रहे हैं, और रुतबे से चल, पहले देखो ये क्या, अरे ऐसे काम हरियाणा वाले ही कर सकते हैं, ये लो
इन्होंने राजस्थान वालों ने किए हुए हैं, ध्यान रखना। पर अब जो सामने आ गया ना उसको डाल दिया। और पंजाब वालों से भी मिल लेना, कमी वो भी नहीं छोड़ते। ठीक है, वो भी कहते हैं एक बार आओ पेपर देने के लिए, बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगले पेपर तक पसीना सूखेगा तभी पेपर दे के आओगे ना। नाम से मैथ कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये सोच सर नाम से मैथ क्यों कहते हैं, हम तो नाम के आगे एम लगाते हैं मैथ वाणे में, माता जी बोलेंगे। ध्यान रखना। जिनकी शादियां हुई है ना उनको ये माता जी तक हटा देना, जहां से माता जी पिताजी वाला रिलेशन चलता है ना वहां पे इसका कुछ और ही मतलब निकलता है, वहां पर हुक्म इसका ही चलता है। और जिसको समझ में आ गया वो समझ लेना। 144 मुर्गियों को बेचने पर जो 6 के बराबर निकलता है ना, इसकी सुनो बात बेचारे की। अपने पास देखो जो था किसके बराबर निकला था, 6 के, वस्तु के हिसाब से 6। ठीक है, और पहले अपने पास थे कितने, 144, उनको भी जोड़ देना 6 के अंदर। ठीक है, गुणा में कर देना 100, ये निकल जाएगा। क्या सर अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, हमें क्या पता ये जो है ये हानि हुई है, ये क्या हुआ है। आपके पास जो 144 मुर्गियां दी है, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। आपको वस्तु मिली है, इसका मतलब हानि जो होगी वो तो ऊपर आती आती है, और जो आपके पास पहले से वस्तु मिली है वो नीचे आती है। उन दोनों की टोटल होता है ना, क्रय मूल्य ही होता है। अरे जैसे ही जोड़ा ना तो ये ध्यान रखना ये क्रय मूल्य बन गया प्यारे बच्चों। और ये होगी आपके पास हानि। और हानि अपोन में क्रय मूल्य से 100 गुना परसेंटेज देता है, कुछ नहीं किया, चेंज नहीं किया है। हानि जो है उसके बट्टा में क्रय मूल्य साहब को रखा, 100 से गुना कर रहा हूं, कुछ नहीं किया है। ठीक है, कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास 144 को बेचा, यदि मैं 6 और जोड़ दूंगा तो ये बेचा हुआ पहले 144 तो मेरे पास विक्रय मूल्य था, अब मैंने 6 उसमें ऐड कर दिया तो वो मेरे पास क्रय मूल्य हो गया। तो मेरे पास नीचे तो क्रय मूल्य चाहिए था ना, ये फॉर्मूला नहीं बनाया है, ना ही इसमें मैं वो ट्रिक बताऊंगा कि ये देखो जी ये ऐसे हो जाता है, इसका पहले 6 जोड़ो, 6 से गुना करो, फलानिया करो, ये करो। ये कुछ नहीं होता 6 6 वाला, ये 6 यही है, वो छिंका लग जाएगा। 6 बट्टे आप कर देना इसको, 44 का जोड़ोगे तो 50, मल्टीप्लाई करना 100 से। और आपको पता है ये कितने से कटता है, ये सबको पता है, 25 के पहाड़े से काटोगे तो ये 4 पर जाएगा, और इसको यदि आप 25 के पहाड़े से काटोगे तो ये 6 पर जाएगा, 6 का 6 कैंसिल, और 4 क्या आ जाएगी, हानि। हानि क्या आ जाएगी, 4। ये लो, क्या दांत देनी पड़ेगी है, क्या क्वेश्चन दिया है। ये देखो सेब साहब आ गए, 250 सेब बेचता है जी, बेच दो, हमें क्या दिक्कत है। दुकान वाले ने 250 सेब बेच दिए, विक्रय मूल्य उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। इसका मतलब है पहले से क्रय मूल्य इसमें से कुछ कम होके आएगा, दिमाग में डाल लेना। कारण सुन लो, 50 सेबों के बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। चक्को जी लाभ 50, ऊपर लाभ ही लिखते हैं फॉर्मूले में। अब देखो इसमें से 50 के बराबर हो गया ना, तो अब 50 घटेगा, तो 200 रुपए आपके पास क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। हरियाणा वालों ने दोनों के दोनों क्वेश्चन देखो बार बार वही उठा रहे हैं। अरे उठाते राजस्थान वाले ही है, पता नहीं है हरियाणा वाले आगे क्यों आने लग गए आजकल। अगले वीडियो में चेंज कर देंगे, राजस्थान वालों को ले लेंगे, उससे आगे वाले में पंजाब वाले ले लेंगे, फिर यूपी बिहार भी तो जिंदाबाद है अपना। ये इससे निकालो, ये 2 से भाग दे दो, ये 25 आ जाएगा, ये लो। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है भी, क्वेश्चनों पे दिमाग दो। स्टेट से क्या लेना है, पता नहीं कहाँ किसको जाना पड़ जाए है। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदता है, 6 के 5 की दर से बेच देता है। अभी मैंने तो एक थोड़ा सा बताया था, पहले अपने क्या करते हैं, वस्तु लिखते हैं, उसके बाद में दर लिखते हैं, देखते हैं उससे निकलता है कि नहीं निकलता। नहीं तो मैं तो उसको 6/5, 5/6 करके निकालूंगा। 6 वस्तु, 5 वस्तु, दर आएगी 5, और फिर आ जाएगी मेरे पास 6। तो छीक मीक 36, पंजू पंजू 25, 36 में से क्या करो, अब देखो कितने प्रतिशत लाभ हुआ है ये पूछा, देखते हैं किस किस का दिमाग चलता है। बार बार यही करोगे, 36 में से सर 25 को घटा दिया, सर ये आपको पता है 5 ये आ गया, 6 ये आ गया, ये देखो जी 11, 11 तो ऑप्शन में नहीं है। और वो कौन कौन बोल रहे थे जो पीछे भी, एक ट्रिक हमें तो आने लगी, किस किस के दिमाग में ये था ना, अब एक ट्रिक तो अब हमने सीख ली।
अब तो हमारा कुछ हो नहीं सकता, हम चाहे हम राजा भोज हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हम तो धड़ाधड़ कर देंगे। ये आपकी धड़ाधड़ कहाँ चली गई रे? हैं? मेरे वाली तो वही विधि है, देख लो। मैं तो इसको ट्रिक वाले के पास से ही नहीं गुजरता, मुझे तो पता है जिसको कुछ आता है ना तो ढंग से सीख लो, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो ऐसे ऐसे सिलेक्शन होंगे कि घर वाले क्या है कि जल्दी जल्दी है 7 फेरों वाला बंधन बना देंगे। अब देखो क्रय मूल्य क्या आ गया, किसका है? फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य क्या आता है? 5 रुपए के 6 की दर से, 5 रुपए के 6 की दर से। दूसरे वाले में देखो विक्रय मूल्य क्या आ गया अपने पास? 6 रुपए के 5 की दर से, 6/5। यही किया था। दोनों का अंतर करो, दोनों का जैसे ही अंतर करोगे तो लाभ हो जाएगा। कारण क्या है? कारण क्या है? जो आपका विक्रय मूल्य है, एसपी साहब है, वो बड़े हैं। तो देखो 6/5 -5/6। कई तो कहेंगे सर ये बड़ा क्यों है, देखो भाग दे के देख लो, ये लो इसका भाग दे के देखो पॉइंटों में जा रहा है, इसलिए बड़ा है। जैसे आप इसको भाग दोगे, इन दोनों का करो अंतर, अंतर करोगे अपोन में आएगा 30, और ये आ जाएगा आपके पास 30 में से 6 जाएगा 36, और यह 5 में से ये जाएगा 25, कितना आ जाएगा? वही आपके पास 11/30 आ रहा है। ये गड़बड़ कर रहा है, ये 30 ध्यान रखना। अब क्या था? लाभ जी साहब है क्या? लाभ है ना? ये लो जी लाभ। लाभ में क्या होता है? ऊपर तो आएगा 11/3। जाओ जी सिप्पी सर को पकड़ के ले गया हो, सिप्पी सर थे 5/6, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। देख लो क्या आ रहा है आपके पास, उड़ा दो इसके फ्यूज। इसको सही से लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 11/30 इंटू 6/5 इंटू 0 0। एक जीरो से 0, 5 से 2, 3 से 2, 2 का 44, 44 का 11 से, अरे 4 का 44, आंसर ही बोल दिया 44। चलो कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, 44 होगा इसमें, तभी बोला है। ये लो 44। चलो जी आगे चलते हैं। आगे फिर संतरे आगे जी, संतरे। 100 संतरों को 400 में खरीदा गया है और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताओ। 100 संतरों को 400 में खरीदा गया, 60 रुपए प्रति दर से बेचा गया, तो आपको क्या करना है? संतरों का मूल्य बताना। देखो मुझे पता था 400 बट्टे मैंने 100 लगाया, इसको दे दिया भाग, मेरे पास आ गया जी क्रय मूल्य। ये तो मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने ऐसे 3 4 क्वेश्चन कर लिए, चौका 4 यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब मुझे पता है एक दर्जन में कितने होते हैं जी? 12 सदस्य होते हैं। 4 से गुणा करूंगा तो दर्जन कितनी हो जाएगी? 12 चौका 48 की हो जाएगी दर्जन। अरे दर्जन नहीं लिखना है, 48 ही लिख लेना। 48 क्या हो जाएंगे? रुपए। ये क्या निकले थे? रुपए। ठीक है, 48 क्या हो जाएंगे? रुपए। अब मेरे पास उसने दे कितने रखे थे? देखो ध्यान से देखो, मेरे पास यहां से जैसे ही एक संतरे का मूल्य निकालूंगा तो 4 रुपए निकलेगा। दर्जन में होते हैं 12, 12 चौका कितने हो गए? 48 रुपए हो गए। अब देखो मुझे पता चल गया, लाभ अपने आप आ जाएगा। ये आ रहा है 48, 48 में सामान आया था, 60 में मैंने बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है जी? 60 और 48 का अंतर कितने का है? 60 और 48 का अंतर कितने का है बताओ? 12 का। ठीक है। अब देखो निकालना क्या है? 12/48 आएगा कि 60 आएगा? 48 क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य नहीं आता। 48 क्रय मूल्य आएगा, गुना में कर लेना 100। तो 12 का पहाड़ा है, आप इसको काटो, कहीं ना कहीं तो कटेगा ही कटेगा। पता चल गया होगा। 12 चौका 48 नहीं होता का, इससे काटो 25 आ रहा है, 25 वाला आंसर पे टिक कर देना जाके। देखो कहाँ है, कहाँ है 25? ये रहे, ये लो। चलो आगे नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। 44 पेन। अरे वो आया किसमें था, उस पर तो बात ही नहीं की, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अपने, तो मेन बात को तो भूल के आ रहे हैं। अरे ये तो बाहर वाली है, उत्तराखंड, उत्तराखंड वाली अपने साथ रिश्ता रखते हैं वजह से। ये देखो राजस्थान वाले, दोबारा फिर राजस्थान वाले, और पहली से पांचियों वाले चुन्नू मुन्नू टुन्नू वालों के पास 44 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 44 में 6 जोड़ देना, कितना आ जाएगा?
52, ये 50 का जैसे ही करोगे तभी अभी सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आया, सिर्फ पेन मैंने बदले हैं, नाम चेंज कर दिया, रसगुल्ले को गुलाब जामुन बोल दिया, बोल रहे हैं हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, कुछ नहीं चेंज किया है, ध्यान रखना। ये वही रसगुल्ला है जिसे आपको खाना है, और खा के इसका कमेंट में आंसर बता देना। जिसने पहले वीडियो देखी होगी उसके लिए तो इसका आंसर कुछ है नहीं, जिसने नहीं देखी उसके लिए सब कुछ है। अब देखो 10 के 6 की दर से केले खरीदे, 6 के 4 की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत, बार बार वही बात आ रहा है, वो की वही आ रहा है, 10 का 6, 6 का 10, 10 का 6, इसका भी कमेंट में बता देना, करवा दूं एक आधा और। इसमें होगी तो भी पता नहीं मेरे को हानि होगी कि लाभ होगी, लेकिन होगा जरूर कुछ ना कुछ, इसका भी आप कमेंट में बता देना। ये आपके लिए भाग रहा है, देखो आपके लिए दौड़ रहा है कि सर हमें ना इसको जाने दो, हम इसकी हानि जरूर बताएंगे कि हमारे पास इसने क्या किया है, ठीक है। कई वो बोल देंगे कि सर हमें इसकी हानि जरूर बतानी है, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इसको ध्यान रखना, 10 का 6 आ जाएगा, और इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा 6 पर 4 आ जाएगा। अब देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 5 बट्टे आपके पास आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 3 बट्टे 2, और इसको यदि आप 3 बट्टे 2 इसको काटोगे तो 1.5 आ रहा है, और इसको यदि काटोगे तो ये आ रहा है आपके पास 1 पॉइंट, उसके बाद में 2 बच रहा है 20, 6 3 18, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, देख लो। इसका मतलब है क्रय मूल्य साहब जी आपके पास ज्यादा है, विक्रय मूल्य साहब जी आपके पास कम है, इसका मतलब हानि होगी। हानि होगी कितने परसेंट ये आपको, चलो तो सेम टू सेम क्वेश्चन अब देखो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, इतने क्वेश्चन होते हैं। ये हरियाणा वाले फिर भी कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, देख लो क्या कर रहा है। किसी वस्तु को 110 में बेचने पर व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है, क्यों बेची तूने, नुकसान हो रहा था तब। फिर 8% का लाभ लेने हेतु व्यक्ति को वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। दो, अब देखो 110 रुपए में तो उसने बेच दी ना, 12% का उसको तो पहले नुकसान हो गया, अब वो बोल रहा है कि मेरे नुकसान की भरपाई कर दो। किस किस की इच्छा है भी इसके नुकसान की भरपाई करने की, सबकी होगी, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, पैसे देने नहीं है, पैसे बताने हैं। लोग पैसे दे देते हैं इसको, देखो क्या देने हैं पैसे। मैंने इसका बेस पॉइंट मान लिया 100 रुपए, 100 जो है परसेंटेज मान लिया। मुझे पता चला कि जैसे इसमें 8% मेरे पास क्या हुआ प्रॉफिट आया, तो मेरे पास हो गया 108। जैसे ही मेरे पास क्या हुआ 12% की हानि आई, जैसे ही मेरे पास 12% की हानि हुई तो मेरे पास हो गया 88। 12 कम कर दो, 88 के बराबर मेरे पास दिया हुआ 110, लेकिन 108 के बराबर कुछ नहीं है, चूंकि है। क्वेश्चन हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। देखो 100 के क्या हुआ प्लस में माइनस में किया 88, प्लस में किया 108, इन दोनों का 1 रुपए निकाल लो। इन दोनों का 1% यदि आप निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 88/110। अरे 110/88 आएगा भाई, एक सेकेंड, परसेंटेज निकालना ना, परसेंटेज इस साइड है, परसेंटेज दूसरी साइड है, ध्यान रखना। निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 110/88। अब देखो बचा हुआ मटेरियल क्या था, किसका निकालना है, 108 का। मैंने चूंकि लगाया था ना, देखो 108 का निकालना है, कट कर दो, 135 आएगा। आप 11 से इसको काटोगे तो 8 आ जाएगा, 8 को इससे जैसे ही काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर है देख लो, दिखाओ भाई दिखाओ, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी है। अब आप वापिस 135 से लेके करोगे, इसमें तो क्या आ रहा है आपके 12% नुकसान करके, अगर बाई ऑप्शन भी कर लेना, देखो ऑप्शन 4 उठाने पड़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही कर लो। 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 740 में बेच जाती है तो बट्टा प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है मेरे अकॉर्डिंग। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये लो, ये आप लोगों के लिए गृह कार्य होमवर्क के रूप में दे दिया, और इसका कमेंट में आंसर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसके जो बचे हुए 100 क्वेश्चन हैं ये आपको इसके थर्ड और फोर्थ वीडियो के अंदर बताएंगे, आप कमेंट डाल के बता दें।